पर मन हमेशा वृंदावन में ही अका रहता। एक दिन बांसुरी उनके हाथ से गिर गई। वो बांसुरी जो कभी राधा के नाम से जुड़ी थी, अब उससे कोई स्वर नहीं निकलता। राधा को मृत्यु का आभास हो गया था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने इष्ट का स्मरण करती रहीं। उनकी एक ही इच्छा थी, अंतिम समय में श्री कृष्ण का दर्शन। कृष्ण को राधा के अंत का आभास हुआ। वो तत्काल द्वारका से वृंदावन आए, पर राधा अब मृत्युशैया पर थी। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा, कहा, राधे, क्या चाहिए तुम्हें अंतिम समय में? राधा मुस्कुराईं, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मुझे वही स्वर सुनाओ, वो बांसुरी। कृष्ण ने कांपते हाथों से बांसुरी उठाई, और जैसे ही उन्होंने पहला सुर छेड़ा, राधा की आंखों में चमक आ गई। वो मंद मंद मुस्कुराई और एक गहरी सांस के साथ उनका शरीर शांत हो गया। कृष्ण की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने राधा के कान के पास धीरे से कहा, राधे, तुम मुझ में विलीन हो गईं, अब मैं अधूरा नहीं हूं। राधा का शरीर अग्नि को नहीं सौंपा गया। उसे उसी वृंदावन की मिट्टी में शांत भाव से बैठा छोड़ दिया गया, जहां वो सदा श्री कृष्ण का नाम लेती थीं। कहा जाता है कि उस दिन के बाद वृंदावन की हवाओं में बांसुरी की आवाज स्वतः गूंजने लगी। लाथा की कोई मृत्यु नहीं थी, यह प्रेम का पूर्ण विसर्जन था। राधा का प्राण